Morning, dear student. Today we discuss about causes of sports injury. The first one is sports injury क्यों होता है? First, improper conditioning. For better performance in sports, it is necessary to do proper conditioning. If proper conditioning is not done, there may be maximum chances of occurring injury. हम लोग क्या करते हैं, खेलने से पहले वार्म अप सही तरीके से नहीं करते हैं। वार्म अप नहीं करने से क्या हुआ, हम लोग का बॉडी इनर साइड में हम लोगों का जो गर्मी का ये होता है वो पैदा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग जैसे कबड्डी हो गया, खो-खो हो गया, इस गेम में हम लोग खो-खो में हम लोग को भागना पड़ता है, कबड्डी में अनसडन ट्विस्ट होता है। हम लोग प्रॉपर वार्म अप करने से हम लोग का रेस्ट हो गया, रोटेशन करने से स्ट्रेचिंग मसल स्ट्रेच होता है, ये वगैरह हम लोग प्रॉपर कंडीशनिंग करने से ये फ्लेक्सिबल हो गया। जब हम लोग प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं करते हैं, क्या होता है, कहीं पे मसल खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो हम लोगों का इंजरी होता है। इसीलिए इम्प्रॉपर कंडीशनिंग में इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वार्म अप। अभी तुम लोगों को मैं बोल चुका हूँ, वार्म अप ठीक तरीके से नहीं करने से भी इंजरी होता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर वार्म अप, एन एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन may get injured during training or competition. In fact, he or she should be properly warmed up to avoid injury. Warm up deliver blood and oxygen to various muscles, allowing them to work more efficiently. वार्म अप करने से क्या होता है, हम लोगों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और ऑक्सीजन जो मसल्स को जा रहा है वो सही तरीके से फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए हम लोग इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग हम लोग इन फिजिक्स में पढ़े होंगे न्यूटन का लॉ। न्यूटन का लॉ क्या होता है, साइंटिफिक है। न्यूटन लॉ 1 2 3, उसी हिसाब से यहाँ पे भी साइंटिफिक स्पोर्ट्स में भी साइंटिफिक ट्रेनिंग है। If athletes do not have a clear understanding about the biology of their bodies and the law of physics, they will make more mistakes and use wrong techniques. This increases the risk of injury. Among them, during competition, they should adopt a scientific approach in training and performance. The fourth one is lack of fitness. If the body as well as mind are not up to the mark, athletes will be more susceptible to injury. Lack of physiological, and psychological fitness previously put an athlete in the way of various types of sports injury. It is an essential part of any sports to maintain both physical and mental fitness to minimize chances of injury. Lack of फिटनेस क्या होता है, पहले बात ये है, हम लोग जो बच्चे क्या होता है, जो लोग बच्चे फिटनेस नहीं है, कोई रनिंग नहीं कर पा रहा है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर उसका सही नहीं है, पूरा दुबला पतला है, पैर में जब थाई मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, उसको हम रनिंग कराएंगे, ज़बरदस्ती फोर्सफुली क्या कहते हैं, तो 10 राउंड मारेगा, 400 मीटर ग्राउंड में तुझे 10 राउंड 10 सेकंड लगाना है, तो उसका क्या होगा,
वो फोर्सफुली देने से उसका इंजरी भी होता है। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशनल inadequate. It is one of the main causes of injury, as in every human being. For instance, bone fracture are more likely to occur in athletes who do not include calcium, phosphorus, and vitamin D in their diet. Players who do not eat proper nutrient-rich foods and a balanced diet are more valuable to injury in sports. हम लोगों को पता है कि बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को क्या क्या डाइट चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी। वो प्रॉपर हम लोग डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने से क्या हुआ, बोन वीक हो गया। बोन वीक होने से क्या होता है, कहाँ पे भी थोड़ा स्पोर्ट्स में कहाँ भी प्रेशर आ गया फोर्सफुली, कहाँ पे कबड्डी ले लो, एंकल कैच हो गया, उसका एंकल कैच करके टर्न कर रहे हैं, उसका क्या होता है, उसका बोन स्ट्रांग नहीं, तो वहाँ पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हम लोग खेलने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन से बॉडी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी। Insufficient and poor sports facility increase the risk of injury among players. Hazardous sports environment leads to many injuries such as abrasion, sprain, fracture, and so on. स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्या होता है, हम लोग देखते हैं गांव में भी देखते हैं कि एक एक जगह पे हम लोग जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं मिलता, जैसे कि प्रॉपर ग्राउंड नहीं होता, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता है। ये हो गया स्पोर्ट्स फैसिलिटी। नेक्स्ट, indigenous of officiating. It is the duty of sports officials to maintain discipline and good sportsmanship. If they are biased or incompetent, players will commit, fall, and disregard the rules of the game. Injury will be more prevalent in such cases and cause danger to the player. एक्चुअली क्या होता है इन ऑफिशिएटिंग, जब एक ऑफिशियल मैंने मतलब स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन लोगों का पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना है। वो डिसिप्लिन और उसका जो ऑफिशियल रूल रेगुलेशन का ऑफिशिएटिंग रूल रेगुलेशन प्रॉपर नहीं पता होगा, तो ये क्या होगा, वहाँ पे ठीक सही तरीके से डिलीवरी नहीं दे पा रहा है, ऑफिशिएटिंग करने का टाइम में डिसीजन ठीक टाइम पे नहीं दे रहा, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे लोग इनडिसिप्लिन हो जाता है। जहाँ पे जैसे भी एग्जाम्पल, एक बच्चा फाउल मार रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं खेल रहा है, तो उसको जैसे रूल रेगुलेशन के से उसको बाहर बैठा देना ही है, रेड कार्ड देकर थोड़ा बाहर बैठा देना है, तो डर रहेगा एथलीट में, डिसिप्लिन में नहीं, एक्चुअली प्रॉपर ऑफिशिएटिंग हो रहा है, तो उसी हिसाब से खेलेंगे। वो जैसे वो उसको नेगलेक्ट कर रहा है, रेड कार्ड नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो गया, फ्री हो गए, नहीं रेड कार्ड तो नहीं दे रहे हो, इसीलिए वो क्या करेंगे, बार बार फाउल मारते जाएंगे, तो उस टाइम में भी इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। प्लेयर्स who do not use the required regulatory protective equipment during training and competition are naturally vulnerable to injury. Ignoring this precaution causes minor as well as serious damage of the player. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, जैसे एग्जाम्पल क्रिकेट में हम लोग पैड, गार्ड, थाई पैड, आर्म गार्ड, हेलमेट, ये सब यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बॉल बजने के बाद
इंजर नहीं होने के लिए। हम लोग यदि डायरेक्ट ड्यूज मोड में खेलेंगे बिना पैड बिना गार्ड में, तो जब लगेगा तो इंजरी हो सकता है। इसीलिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इधर इग्नोर करने से माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है और सीरियस डैमेज भी हो सकता है प्लेयर लोगों का। द नेक्स्ट वन इज practice during the stage of fatigue. It is for nature to get fatigue at the time of practice. If a player continues practice even after getting fatigue, his chances of getting injured may increase. In fact, his or her anticipation power decreases. After acquiring the fatigue, and as a result of the he or she may get injured. Is in previous point I will be discuss, एक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, उसको फोर्सफुली हम लोग भगा रहे हैं। इस केस में भी सेम होता है। एक बच्चा प्रैक्टिस करके थक गया है इतना, तो उसको और ज़बरदस्ती फोर्सफुली और भागना है तुझे, वो भाग भाग के थक गया है, फिर और भगा रहे हैं। तो उस टाइम का उसका जो माइंड है, माइंड वो साइकोलॉजिकल डिप्रेस हो जाता है, उसका माइंड काम नहीं करता ठीक से, इसीलिए भी उस टाइम में भी इंजरी हो सकता है। उसका पता नहीं चलेगा कौन कितना स्पीड में उसको भागना है, कैसे भागना है। उसका पैर फटीक होने से, टायर्ड होने से क्या होगा, हम लोगों का पैर भी सही तरीके से नहीं गिरेगा, तो इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन। व्हेन प्लेयर्स आर overwhelmed by the pressure of competition, their stress level increased. It deprived them concentration and composure. They push themselves beyond their capacity, and as a result, they get injured. It is most potent in international level competition because the player have to carry the fate of their countries. ये ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर के साथ होता है। क्यों? उनका कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी से बाहर जो खेलते हैं ना, इसीलिए इंजर होते हैं। उनका कैपेसिटी जितना है उसी लेवल से उनको परफॉर्मेंस देना है। कैपेसिटी कहाँ से आता है? जब उन लोग जितना प्रैक्टिस किए होंगे उसी हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब कंट्री का ग्लोरी और प्राइड के लिए ज़्यादा एफर्ट देने से क्या होता है, उन लोग इंजर होते हैं। नेक्स्ट वन, केयरलेस ड्यूरिंग द गेम। Sometimes players lose concentration or coordination due to careless and commit mistake during training or competition. This lack of cause result in injury. इसमें क्या होता है, जब बच्चे केयरलेस हो जाते हैं, देखते हो तुम लोग खुद देखो, क्रिकेट खेल रहे हो कि कबड्डी खेल रहे हो कि खो खो खेल रहे हो, उसको लाइटली लेते हो। बीच बीच में क्या होता है, लाइटली लेते हो। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम में भी कुछ भी हो सकता है, इंजरी भी तुम लोग हो सकते हो। द नेक्स्ट वन इज recurrence of injury. When a player get injured twice or thrice, it has been seen that recurrence of that injury become a usually phenomenon. It usually happens to such players who start playing before completely recovery. इसमें क्या होता है, एक प्लेयर एक दो नहीं, 2-3 बार उसका इंजर हो चुका है एक जगह पे, उसको कंप्लीटली रिकवरी चाहिए। एग्जाम्पल, एक एंकल ट्विस्ट हुआ है, उसका पैर में मोच आ गया है, वो थोड़ा ठीक होने के बाद फिर से खेलना शुरू कर दिया, फिर से और एक बार इंजर होता है। ऐसे होके 2-3 बार इंजर
हो गया है, देन जब तक उसका कंप्लीटली रिकवरी नहीं होता तब तक उसको रेस्ट देना चाहिए। रेस्ट नहीं देगा तो ऐसे इंजरी होता रहेगा। देन इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे इंटरनेशनल लेवल में जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग मेजर करके उसका वेट कितना है, उसका सर्कम्फ्रेंस कितना है, उसका मेजरमेंट है, उसी हिसाब से हम लोगों को इक्विपमेंट खरीदना है और उसको यूज़ करना है। जैसे इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में ऑल्सो कॉजेस इंजर टू प्ले। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी of international standard. The last one is overuse of muscles. Excessive respiration or movement is also the main cause of injury. Generally, racer, swimmer, and tennis player may fall prey to injury. Who do excessive repetition, they may get various injuries such as tennis elbow, टेनिस एंड शोल्डर इम्प्रूवमेंट। टेनिस में क्या होता है, रिपीटेशन, कंटिन्यूस रिपीटेशन, जैसे रनिंग में रिपीटेशन है, एक 400 मीटर रनर है, 400 मीटर उसका इवेंट है, वो क्या करता है, उसको रिपीटेशन कितना दिया जाता है, 300 दिया जाता है, 200 दिया जाता है, 500 का रिपीटेशन दिया जाता है। तो उसको जितना रिपीटेशन चाहिए बच्चे इसके हिसाब से 5 रिपीटेशन चाहिए तो उसको 5 ही दिया जाएगा। उसको 6, 7, 8 देने से क्या होगा, उसका मसल्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए वो भी इंजर हो सकता है। ये हो गया ओवर यूज ऑफ मसल्स। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।